तारीख 29 जुलाई सन 2022 दिन शुक्रवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और TV9 डिजिटल चैनल पर। इस वक्त मैं हूं आपके साथ, आपका साही, आपका हरफन मौला दोस्त हम जुबान संजीव चौहान। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, आपका वक्त मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। लिहाजा आपके वक्त की चिंता करते हुए आता हूं सीधे सीधे मुद्दे की ओर और दो टूक खरी खरी बात पर। बात भारत के पड़ोसी दुश्मन देश चीन की। वही चीन जो सामने से मुस्कुराता है और पीछे से वार कर डालता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। शक हो तो अतीत में लिखा जा चुका इतिहास उठाकर आप खुद उसके सफेद स्याह पन्नों पर मौजूद चीन के इरादों का काला सच अपनी आंख से पढ़ देख सुन सकते हैं। ऐसे चीन को भारत ने चक्रव्यूह में घेरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उस चीन को घेरने की तैयारियां जो भारत का कभी सगा नहीं हुआ और जो चीन अमेरिका के आगे कई दशक से मिमिया रहा है, एक अदद ताइवान को पाने की कुंठित चाहत के चलते। अमेरिका मगर चीन से भी 4 कदम आगे का मक्कार कहिए या फिर घाघ है, जो ना तो खुद ताइवान की जमीन पर अपना सिंहासन जाकर जमा पा रहा है, ना ही अमेरिका चीन को ताइवान की ओर घूर कर देखने दे रहा है। मतलब चीन को एक तरफ से अगर भारत घेर रहा है तो दूसरी ओर उसके सिर पर अमेरिका लदा बैठा है। ऐसे में चीन लाख चाहकर भी टस से मस नहीं हो पा रहा है। अब जो चीन का चक्कर खत्म करने के लिए भारत ने चक्रव्यूह तैयार किया है, उस चक्रव्यूह में भारत के साथ 2 देश भी आ गए हैं, ताकि भारत का साथ देकर ये दोनों देश भी अपना आगे पीछे का सब हिसाब चुकता यानी बराबर कर सकें। बेकाबू ड्रैगन को काबू करने के लिए पहले क्वाड और फिर वेस्ट एशिया क्वाड बनाने के बाद अब भारत एक और वैश्विक संगठन बनाने की तैयारी में जुटा है। इस नए प्रस्तावित वैश्विक संगठन में भारत का साथ यूरोप और एशिया के 2 देश भी खुलकर दे रहे हैं। इसको लेकर भारत की इन दोनों देशों के हुक्मरानों से भी त्रिपक्षीय बातचीत हो चुकी है। संगठन को भले ही अभी कोई नाम न दिया जा सका हो, मगर जिस तरह से भारत ने इन दोनों देशों को मिलाकर चीन को चक्कर में डालने के वास्ते ही चक्रव्यूह रचा है, वो घर बैठे बैठे ही चीन का चैन उड़ाने के लिए काफी है। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो चीन को चौतरफा घेरने के लिए तैयार हो रहे इस चक्रव्यूह की रचना में भारत के साथ जो 2 देश जुड़े हैं वे हैं फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, मतलब UAE। इन सबका मकसद तकरीबन एक सा ही है, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगात्मक ताकत बढ़ाना। आगे की योजना क्या होगी, इसी सवाल के जवाब की तलाश के लिए भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की गुरुवार को एक खास बैठक भी हो चुकी है। फिलहाल इन तीनों ही देशों ने समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सेक्टर को मजबूती देने का उद्देश्य सर्वोपरि रखा है, ताकि व्यापारिक रास्तों को लचीला बनाकर तीनों देश एक दूसरे को पहले चरण में मजबूत कर सके। इन तमाम तथ्यों की जानकारी खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने ही बयान जारी करके दी है। फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की इस खास बैठक के तुरंत बाद से ही दुनिया जहान में खबरें तो यहाँ तक साफ साफ निकलकर बाहर आने लगी हैं कि इन तीनों ही देशों का ये सुरक्षा चक्र आने वाले वक्त में चीन के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय होगा। इस चक्रव्यूह में फंसने की खबरों से बेहाल चीन की मुश्किल ये है कि वो इन बातों की ना तो पुष्टि कर सकता है और ना ही इनकार करने की उसकी हैसियत है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बेइज्जती चीन की ही होना तय है। मतलब साफ है कि इस बार भारत ने चीन को ऐसी चाल के चक्रव्यूह में घेर लिया है जिसमें फंसा हुआ चीन न रो सकता है न दर्द सह पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका को भले ही ताइवान की घुड़की देकर चीन आए दिन डराता रहता हो, मगर भारत ने जो ये खतरनाक चक्रव्यूह चीन के लिए तैयार किया है, उस चक्रव्यूह में फंसना तो चीन को ही है। मगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता सिवाय भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के कोई और नहीं जानता है। तो फिर भला ऐसे में चीन की क्या विसात। ऐसी चिंता की चौकड़ी में घिरने पर चीन का न चीख पाना और न ही रो पाना उसकी बेबसी और उसकी लाचारी साबित करने के लिए काफी है। चीन के लिए तैयार चक्रव्यूह के चक्कर की ये कहानी पॉडकास्ट के चौकन्ने श्रोताओं को कैसी लगी, अपने मन की 2 टूक खरी खरी कमेंट बॉक्स में लिखना आप भी न भूलें। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरे वापस लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।